रेंज है, चाहे वो चनाब वैली है, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर के साउथ सेंट्रल और नॉर्थ है, हर जगह हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एंड आई एम 100% श्योर कि इस टाइम हमारी पार्टी सारी पार्टियों से, जितनी भी कश्मीर की लोकल पार्टीज़ है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या ये क्या कहते हैं इसे सजालुन साहब की पार्टी है, इन सब में से हमने मतलब हमारी छाप, हमारे जो बंदे हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर में कोने कोने में हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एंड इट इज़ विद इन अ स्पैम ऑफ 1 ईयर कि वी हैव अचीव्ड दिस गोल। वो शायद इसलिए कि हम यूथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नज़रिया वो है जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कुछ नए चेहरे सामने आ जाए जिनके ऊपर हम भरोसा करें। और सेक्युलर पार्टी है हमारी, हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद। इस सोच को लेकर हम आगे चल रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहता हूँ कि डेवलपमेंट जो हमारी पार्टी का नजरिया है, डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ एनीवेयर, कोई भी पार्ट हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, डेवलपमेंट ज़रूरी है। लेकिन हमारी पार्टी का जो नज़रिया है, पहले एक इंसान की पहचान, या मैं कहूँगा कि एक हमारी स्टेट की पहचान जो हमसे छीनी गई, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं, चाहे वो 370 है या 35 है, चाहे वो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है जो हमसे छीनी गई है, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। हम यूथ के लिए भी लड़ रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा इशू है, हमारा जो ड्रग्स है इस टाइम वो भी हमारा इशू है। वी आर फाइटिंग ऑन एवरी स्टेज। दैट इज़ वाई अल्लाह के फजल से और जम्मू कश्मीर के यूथ के मतलब मैं कहूँगा कि जो उन्होंने हमारी तरफ रुझान किया है, उसकी वजह से इस टाइम हमने 2 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप्स कवर की हुई है विद इन अ स्पैम ऑफ 1 ईयर। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप पावर में आने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप पावर में नहीं आते हैं, हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना। अगर आपको याद होगा, हमने हर इस चीज़ के खिलाफ, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का था, चाहे ड्रग्स का था, चाहे किसी भी मुद्दे के लिए, हमने बाहर निकल कर आवाज़ उठाई और हम आवाज़ उठाते रहेंगे, नो डाउट इन दैट। ये हमारा मैनिफेस्टो है और हम इस मैनिफेस्टो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज़ वाई पब्लिक इज़ विद अस एट दिस टाइम। पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, हम असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। हमारा पूरा ये था कि हम काउंसिलर मेरी बात सुनिए ना, काउंसिलर्स हो या डीडीसी हो, उसकी में भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले ये आया हुआ है कि काउंसिलर्स जो है और डीडीसी हो जो ये अंडर किसी बैनर के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, लेकिन हम फिर भी बंदे उठाएंगे। आज तक जब मतलब मुझे 3 साल हो गए सिर्फ पॉलिटिक्स में, उतना मतलब मैं एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जब हमने ये पार्टी शुरुआत हुई इस पार्टी की, तो बहुतों ने मुझे डराया, आप पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हो, आप लोगों ने पॉलिटिक्स शुरू किया, आप एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन अब आपकी बन गई हुई है, फंड्स की ज़रूरत होती है। बिलीव कीजिए, आज तक मुझे किसी जगह ये नहीं लगा कि फंड्स की ज़रूरत है। आप बिलीव कीजिए, एक आवाज़ देते हैं हम, जैसे आपके सामने आज हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी हमारी पार्टी का है, एक आवाज़ दी, किसी ने 200 दिया, किसी ने 300 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, और पब्लिक दे रही है। हमें कभी नहीं लगा कि फंड्स की जरूरत होती है। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप रियलिटी में लोगों के लिए निकले, मुझे नहीं लगता कि फंड्स की जरूरत पड़ती है। बीजेपी जी रियलिटी में अब वो कश्मीर नहीं रहा हुआ है और वो कह रहे फिजा बदली है, लेकिन पता नहीं इलेक्शनों से क्यों डर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हालात ठीक हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो कुछ मतलब डिफरेंट लॉज चल रहे हैं वो क्यों नहीं हटा रहे हैं, वो असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं अभी तक ये। और सबसे बड़ी बात है, जहां तक मुझे लगता है, वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। जब भी इलेक्शंस हो जाते हैं, जब भी इनको डर खत्म हो जाता है कि हमें हारना ही हारना है, यहाँ पर स्टिल हमारी फाइट जारी रहेगी, क्योंकि इन्होंने यूटी बनाकर सारे पावर्स अपने पास रखे। ये भी आप लोगों को मानना पड़ेगा। देखिए, जो मतलब ये होता है, ये 4th पिलर है आप लोग सोसाइटी के, आप लोगों को पता है इन्होंने यूटी बनाया हुआ है। कल को अगर असेंबली इलेक्शंस होते भी है, स्टिल द गवर्नर विल बी हैविंग द पावर, सेम दे आर डूइंग इन दिल्ली। देखिए, 2019 के बाद जो पॉलिटिक्स थी या 2019 से पहले जो पॉलिटिक्स थी, पहले कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस्तेसाल किया, अब ये लोग कर रहे हैं। दैट इज वाई पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर नीड ए चेंज, दे वांट न्यू फेसेस टू कम फॉरवर्ड। और हमारी पार्टी का ये है कि पूरा जो मतलब कंट्रोल है वो यहाँ के यूथ के हाथ में आए, क्योंकि यूथ मतलब
बैकबोन ऑफ द नेशन होती है, और इसी तरह से यूथ हमारे स्टेट का भी बैकबोन। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को जागरूक किया जाए और उनको सामने लाया जाए। देखिए, हम में से किसी को लालच नहीं है सीएम बनने, हम में से किसी को लालच नहीं है इलेक्शन लड़ने की। हम यहाँ के यूथ को जागरूक करना चाहते हैं, उनको सामने लाना चाहते हैं। आप जितने भी यहाँ पर मतलब फाउंडर मेंबर्स देख रहे हो, मेरे को नहीं लगता है कि किसी को शौक है इलेक्शन लड़ने का। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड वी। हम कुर्सी के पीछे नहीं है। देखिए, भारत पाकिस्तान के रिलेशन क्या है, बिलीव कीजिए, हम वी डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, मुझे पता है जम्मू कश्मीर के साथ पिछले 70 साल से क्या हुआ है। वी आर आउट टू सेव अवर जम्मू एंड कश्मीर, वी आर आउट टू सेव अवर जियोग्राफिकल कंडीशन। डेमोक्रेटिक पार्टी, दिस इज अलायंस ऑफ रिलीजन, दिस इज अलायंस ऑफ कास्ट, दिस इज अलायंस ऑफ पब्लिक। किसी भी पार्टी के साथ हमारी सोच नहीं मिलती। वी विल स्टैंड इन अपोजिशन। देखिए, हमारी रिएक्शन से कौन सा फर्क पड़ता है। इन्होंने तो बोला कि जो जवाहरलाल नेहरू ने लाल चौक में बोला था वो टेम्पररी था। सबसे बड़ी ताकत पब्लिक होती है। हमारा जो देश है ये सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, एंड पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर विल डिसाइड कि हमारा फ्यूचर क्या है। क्या हमें ये लॉज मानने हैं, डिक्टेटोरियल लॉज। पंजाब में जब कुछ लॉज बनाए गए वो बाहर निकले, गवर्नमेंट मजबूर हो गई वो लॉज वापस लेने के लिए। एंड सेम थिंग जो यहाँ पर हुआ वो भी पार्लियामेंट में ही वो बिल पास हो गई। तो फ्यूचर जम्मू कश्मीर का यूथ है एंड दे विल डिसाइड इट। फाउंडेशन डे है जो कि हम अक्रॉस जम्मू कश्मीर हर तहसील और हर ज़िले के लेवल पे भी हमारे वर्कर्स इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेन फंक्शन हमारा इस वक्त टैगोर हॉल श्रीनगर में जो मुनक्कद हुआ, जिसकी आपने अक्कासी भी अभी की। हमारी फाउंडेशन डे का यही एक सरदस्त हमारा फरमान, और मैं कहूँगा कि यही पैगाम है, मकसद है लोगों तक पहुँचाने के लिए कि ये पार्टी आप ही की है और आप ही की रहेगी। यहाँ पे कोई भी अभी तक जो रिवायती पार्टियां जो कि सेंटर से आई है या रीजनल पार्टीज़ है, जिन्होंने अभी तक यहाँ के गयूर अवाम को हमेशा धोखा दिया है, किसी भी लेवल पे वो ग्रॉस रूट लेवल से एट द हाईएस्ट हेल्म ऑफ अफेयर्स के लेवल हो, आज के बाद हमारी पार्टी आपको वेलकम करती है। ये यूथ की पार्टी है जो कि धोखे आज तक जम्मू और कश्मीर के लोगों को दिए गए हैं, वो आइंदा इस पार्टी के ज़रिए से नहीं आएंगे। इस पार्टी को आगे बढ़ने का चांस दीजिए। और जैसे आपको पता है कि एक साल में हमारे मोर देन वी कैन से 90,000 मेंबरशिप्स फ्रॉम कश्मीर ओनली हुए। और चनाब हो, जम्मू रीजन हो या पीर पंचाल रीजन हो, सभी रीजन्स में हमारी पार्टी ऐसी फल फूल रही है क्योंकि हम आम लोगों को, नौजवानों को इस वक्त मौका दे रहे हैं। क्योंकि अवाम और यंग जनरेशन जम्मू कश्मीर की, यहाँ की आवाज़, यहाँ का फ्यूचर है और बैकबोन है पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड की। सो आवर पार्टी इज़ फॉर दैट सेम एंड वी वेलकम एवरी यूथ ऑफ Jammu, Kashmir and even Ladakh, whosoever want to come to our party to join for a change, for grassroots level change at the helm of affairs in Jammu and Kashmir.